पंजाब में 27 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल। पंजाब में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को राज्यव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में लंबित डीए की किस्तें और एरियर जारी करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना और कर्मचारियों से जुड़ी दूसरी मांगों का समाधान करना शामिल है। हड़ताल के कारण सरकारी दफ्तरों, सेवा केंद्रों और कई सरकारी सेवाओं का काम प्रभावित हो सकता है। अगली खबर, सरकारी अस्पतालों की ओपीडी भी कल रहेगी बंद। 27 अगस्त की हड़ताल का असर पंजाब के सरकारी अस्पतालों पर भी पड़ेगा। राज्य भर की सरकारी ओपीडी और ओएटी क्लिनिक बंद रखने की जानकारी सामने आई है। डॉक्टर और अन्य कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं, भर्ती मरीजों की देखभाल, इमरजेंसी सर्जरी और पोस्टमार्टम जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। अगली खबर, पंजाब सरकार 2000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। पंजाब सरकार करीब 2000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। इस फैसले को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने सरकार पर निशाना साधा है और राज्य की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि लगातार कर्ज लेने से पंजाब पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। सरकार की ओर से इस रकम के इस्तेमाल की विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है। अगली खबर, जब पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य सभी सीटों पर चुनाव लड़ना और सरकार बनाना है। इस ऐलान के बाद पंजाब की राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई है। अगली खबर, फिरोजपुर में 44 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम और बीएसएफ ने फिरोजपुर के गजनीवाला गांव में बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान खेतों से करीब 44.5 किलो हेरोइन और 3 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद की गई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। अगली खबर, आदर्श स्कूलों के शिक्षकों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी। पंजाब सरकार ने आदर्श स्कूलों में काम कर रहे करीब 1100 शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की है। शिक्षकों की मासिक सैलरी करीब 10,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये से ज्यादा कर दी जाएगी। सरकार के अनुसार इससे शिक्षकों की सैलरी में 120% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी और उन्हें बेहतर सेवा सुविधाएं भी मिलेंगी। अगली खबर, सुखबीर बादल ने मालोट में पंजाब बचाओ रैली की। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने मालोट में पंजाब बचाओ रैली को संबोधित किया। यह उनकी हालिया हमले की घटना के बाद पहली बड़ी रैली बताई जा रही है। रैली के दौरान सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वारिस पंजाब दे पर राजनीतिक निशाना साधा। उन्होंने पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी अपनी बात रखी। अगली खबर, पंजाब कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब कांग्रेस ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने बिना चीनी की चाय बांटकर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि रोजमर्रा की जरूरतों का सामान महंगा होने से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अगली खबर, पंजाब में 92 ड्रोन शो आयोजित किए जाएंगे। पंजाब में गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और बानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए 92 ड्रोन शो आयोजित किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन कार्यक्रमों के जरिए धार्मिक और सामाजिक संदेश को आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना बताई गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री मान ने 1.37 लाख महिलाओं को 52.20 करोड़ रुपए दिए। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करीब 1.37 लाख महिलाओं के लिए 52.20 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। सरकार के अनुसार यह आर्थिक सहायता योजना के तहत दी गई है। राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है। सरकार का कहना है कि ऐसी योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। अगली खबर, बंगा के 55 गांवों को मिलेगा नहर का पानी। पंजाब के मंत्री बरिंदर गोयल ने करीब 14 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना से बंगा क्षेत्र के 55 गांवों की लगभग 4,890 एकड़ जमीन को नहर का पानी उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार के अनुसार इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और खेती के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होगी। अगली खबर, पंजाब में बीजेपी और सैड गठबंधन को लेकर चर्चा तेज। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है।
इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाली दल पर बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर निशाना साधा है। दूसरी तरफ दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर अलग अलग राजनीतिक संकेत सामने आ रहे हैं। अगली खबर, पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की मांगों को विपक्ष का समर्थन। 27 अगस्त को होने वाले कर्मचारियों के आंदोलन को पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का समर्थन मिलने की खबर है। कर्मचारी लंबित डीए, डीआर और पुरानी पेंशन योजना जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने सरकार से कर्मचारियों की मांगों पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। अगली खबर, पीएससीबी 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने सप्लीमेंट्री परीक्षा दी थी वे अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। विद्यार्थियों को रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। जिन छात्रों ने परीक्षा पास कर ली है वे आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, आज पंजाब में सोने के दाम में हल्की गिरावट। 26 अगस्त को पंजाब में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,63,890 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। पिछले दिन के मुकाबले इसमें करीब 240 रुपये की गिरावट बताई गई है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,50,460 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। अलग अलग शहरों और दुकानों पर कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है। अगली खबर, पंजाब के सरकारी दफ्तरों के काम पर कल असर पड़ेगा। 27 अगस्त की हड़ताल के कारण पंजाब के कई सरकारी विभागों का सामान्य कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार डीसी कार्यालय, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, सेवा केंद्र, नगर निगम, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग और परिवहन से जुड़े कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। इसलिए जरूरी सरकारी काम वाले लोगों को कल परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर, लुधियाना में स्कूलों की खराब इमारतों को लेकर चिंता। लुधियाना और पंजाब के कुछ हिस्सों में स्कूलों की इमारतों की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ जगहों पर बच्चों को सुरक्षित कमरों की कमी के कारण बरामदों या दूसरी जगहों पर पढ़ाया जा रहा है। बारिश से क्षतिग्रस्त इमारतों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की बात सामने आई है। अगली खबर, लुधियाना में सेवा केंद्र कर्मचारियों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी। लुधियाना में सेवा केंद्रों के कर्मचारियों की मांगों को लेकर भी विवाद सामने आया है। कर्मचारियों ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर सितंबर में काम रोकने की चेतावनी दी है। इससे लोगों को सरकारी दस्तावेज और सेवाएं लेने में परेशानी हो सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए करना चाहिए। अगली खबर, पंजाब में नशे के मुद्दे पर बीजेपी का बड़ा अभियान। पंजाब में नशे के खिलाफ बीजेपी ने अपना राजनीतिक अभियान तेज करने की तैयारी की है। पार्टी की ओर से राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में नशे के खिलाफ यात्राएं निकालने की योजना बताई गई है। बीजेपी का कहना है कि नशे की समस्या पंजाब के लिए बड़ी चुनौती है और इसे चुनावी मुद्दे के रूप में भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। अगली खबर, पंजाब में 2027 चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने में लगी है और सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस और अकाली दल भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति और ज्यादा गर्म होने की संभावना है।